तो आज का वीडियो हमारा है श्रीधराचार्य का नियम जो है कैसे ज्ञात किया जाता है और द्विघाती सूत्र जो है किस प्रकार से लिखा जाता है, आखिर ये जो है फार्मूला बना कैसे है। तो चलिए उसी को हम लोग साबित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले चुके हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में आप देख लीजिए यहाँ पर है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a इक्वल टू नॉट 0, अर्थात a के स्थान पर 0 का वैल्यू नहीं होगा। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, तो फिर द्विघात बचा कहाँ। तो इसीलिए a इक्वल टू नॉट 0। और यहाँ पर a b c जो है एक जो है अचर पद है, सारा जो है a b c जो है सारे अचर हैं, अर्थात क्या है सारे कांस्टेंट वैल्यू होंगे। और x जो यहाँ पर आपको दिख रहा है यह चर होगा यानी वेरिएबल होगा, और x का ही हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि x² है ना, सबसे पहला नियम देखिएगा, x² का गुणांक क्या है तो a है। x² में क्या गुना है तो a गुना है, क्या गुना है a गुना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे x² के गुणांक, x² के गुणांक a से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, ये आपका हो गया पहला नियम। दोनों तरफ हमको भाग देना है किससे तो x² के गुणांक से भाग देना है। तो चलिए इसमें भाग देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ax² और भागा हम देंगे a से, फिर प्लस यहाँ पर है bx है, भागा देंगे a से, प्लस यहाँ c है और भागा देंगे a से, बराबर 0 और भागा हमको देना है a से। तो हमने यहाँ देखा सभी में हमने भागा दे दिया a से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो a से a को समाप्त कर देंगे, तो यहाँ हमें बच जाएगा x², कौन स्क्वायर x² प्लस, और यहाँ आपको बचा है bx और बटा a, bx बटा a। और इधर तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, क्योंकि a से जब हम भागा देंगे 0 में तो इधर वैल्यू 0 होगा, अरे कुछ नहीं। और इधर प्लस है c बटा a, तो इधर प्लस तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको उधर हम भेज देते हैं -c बटा a, -c बटा a। क्लियर है यहाँ तक, ये 0 हो चुका है। ठीक है, ये 0 पूरा हो गया, तो ये इधर प्लस c बटा a है, तो इसको हम उधर भेज दिए c बटा a अचर पद को। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, फिर से हमारा दूसरा, पहला नियम क्या था, x² के गुणांक को जो है सभी में भाग देंगे, LHS में भी और RHS में भी। दूसरा नियम देखिएगा यहाँ से। ठीक है, x² का गुणांक का काम तो हो गया। अब यहाँ पर देखो x का गुणांक क्या है b बटा a, b बटा a, x का गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या है तो b बटा a। तो यहाँ पर हम b बटा a लिखते हैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहला चीज लिखेंगे x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा। तो x में गुणांक कौन सा है, तो x में क्या गुना है b बटा a, तो b बटा a आधा करने बोल रहा है, तो नीचे ही 2 से भागा देंगे और नीचे a में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है x² के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक का आधा b बटा a, और तो b बटा a का आधा तो नीचे 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, तो आइए दोनों तरफ जोड़ देते हैं। इधर देखिए, आ जाइए इधर, x² प्लस bx बटा a प्लस, जोड़ना है हमें, क्या जोड़ना है तो क्या करना है, x के गुणांक का आधा, तो x के गुणांक b बटा a था, उसका आधा करने बोला तो 2 से ही भागा दिए। के वर्ग का मतलब इस प्रकार से स्क्वायर, इस प्रकार से स्क्वायर, तो चलिए उसी प्रकार से देंगे b बटा 2a का स्क्वायर ऐसे हो गया। क्लियर, और बराबर इधर क्या बचा है तो -c बटा a, और इधर भी आपको जोड़ना है b बटा 2a का स्क्वायर, b बटा 2a का स्क्वायर। देखो यहाँ भी स्क्वायर जोड़े LHS में और यहाँ भी जोड़े RHS में। क्लियर, अब कोई फालतू नियम नहीं, बस खत्म। पहला नियम था x² के गुणांक से दोनों पक्ष में भागा देना। दूसरा नियम था कि x के गुणांक का आधा का वर्ग
का दोनों तरफ जोड़ना, दोनों तरफ जोड़ना। क्लियर है? अब इसी को देखिए हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो इसको ना हम इस तरह से लिख लेते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर लिख लिया। ये बीच वाला हम नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए, वो अपने स्वयं आ जाएगा। और इधर लिख लीजिए आप, इधर तो आपका है ही है, b/2a का होल स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर। अब इसको जरा सा पढ़िए ध्यान से। हमें बनाना है क्या कि द्विघाती सूत्र, इसी को हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग करके हल करना। तो इसको हम पूरा स्क्वायर बनाना है, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab बीच में आना चाहिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बीच में यहाँ पर 2, a के स्थान पर कितना है, x है, और b के स्थान पर कितना है, तो b/2a है। b बटा क्या है, 2a है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b के होल स्क्वायर। अब जरा देखो यही चीज़ है, लिखा हुआ कि नहीं, 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में bx और नीचे a बचेगा। देखो ऊपर bx है और नीचे a है कि नहीं है, ये दोनों चीज़ जो है वो सेम लिखा हुआ है, ये फार्मूला के थ्रू लिखा गया अरसमन में। अब इधर देखो क्या करते हैं, -c/a प्लस इसको स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा बी स्क्वायर, और बटा नीचे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना कितना होगा, तो 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर नीचे हो गया, स्क्वायर कर दिए इसे। ठीक है, अगला लाइन में देख लीजिए ध्यान से किस प्रकार है। यहाँ पर ये फिर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा b है, ये पूरा a है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर क्या है, तो x है, फिर यहाँ प्लस a के स्थान पर x है, प्लस b के स्थान पर क्या है, तो b/2a, b/2a का होल स्क्वायर का कौन सा स्क्वायर, होल स्क्वायर। यानी यहाँ से लेके जो है आपका यहाँ तक का काम पूरा टोटल इतना का हो चुका है। ठीक है, और बराबर उधर आप देखिए आपका क्या करना है, इधर देखिए आप, इधर आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लीजिएगा तो 4a स्क्वायर एलसीएम होगा, 4a स्क्वायर एलसीएम। यहाँ a है तो a से कम चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है डबल है, तो यहाँ से हम गुना करेंगे ऊपर में, तो क्या होगा, पहला तो हो जाएगा माइनस में माइनस हो गया, और एक देखिए 4 है तो यहाँ तो 4 हो गया, और ये यहाँ 2 है तो इसमें a से गुना होगा तो ac, और यहाँ प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना आ गया। ठीक है, तो अगला लाइन चलिए यहाँ पर सामने ऊपर की ओर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर की ओर, अच्छा ये तो आपको समझाने के लिए हम लिखे थे, तो अगला लाइन जो है यहाँ पर ऊपर की ओर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर a के स्थान पर x प्लस, और यहाँ पर है b/2a का होल स्क्वायर है, इधर होल स्क्वायर है, और उधर बराबर क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। यहाँ पर ये प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, ठीक है, माइनस वाले को पीछे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे है कितना, 4a स्क्वायर, तो नीचे लिख देंगे 4a स्क्वायर। अब गौर से देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो उस तरफ जाके रूट बन जाएगा, और रूट बनने पर देखिए क्या हल होगा, यहाँ x प्लस यहाँ b/2a बराबर, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ऊपर तो हल होगा नहीं, ये रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे ये इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, और स्क्वायर का वर्गमूल सिर्फ a होगा, तो यहाँ पर होगा 2a, यानी 4a स्क्वायर का वर्गमूल 2a। और ये जब भी बाहर निकलेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ निकलेगा, प्लस और माइनस के साथ। अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से क्या करना है, x बराबर, ये प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस b/2a, माइनस ये प्लस था तो उधर गया माइनस b/2a, और इधर पहले से लिखा हुआ है प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटा नीचे कितना है, 2a। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका फार्मूला बन रहा है, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 2a, तो एलसीएम यहाँ पर नीचे हम ले लेंगे 2a,
ऊपर में बचा माइनस बी और प्लस माइनस, ये सिर्फ हम लिख देंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फार्मूला को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघाती सूत्र कहते हैं। कौन सूत्र कहते हैं? द्विघाती सूत्र कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विवेचक, है ना। तो इसका वैल्यू d होता है तो हम इसके बदले d लिख सकते हैं और नीचे बटा 2a, ये भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य का फार्मूला ये भी है और वो दोनों एक ही है, समझे। बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का फार्मूला होता है, यानी विवेचक इसके द्वारा निकाला जाता है। मूलों की प्रकृति कैसी होती है ये ज्ञात किया जाता है। तो जो है आशा करते हैं कि आपको ये फार्मूला जो है बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है।